हेलो दोस्तों, आज मैं अंकुर चानी आपका होस्ट आपको लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज हम बात करेंगे रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड का एक और मेथड के बारे में जिसे हम कहते हैं कि कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शुड कंपोनेंट अपडेट के बारे में बात करी थी। जिस किसी ने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, आइकन पे क्लिक करके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कंपोनेंट विल अनमाउंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो सीरीज कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड इन रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज हमारे थंबनेल में हम कौन से मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट विल अनमाउंट के बारे में। शायद मे भी कई लोगों ने आपने सुना भी होगा कि हम क्लास कंपोनेंट विल अनमाउंट कैसे यूज करते हैं, या आपको बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि हमारा इस कंपोनेंट की जो मेरा मेथड है इसकी कहाँ प्लेसमेंट है हमारी पूरी लाइफ साइकिल रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड। आज हम इसे थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने इंडेक्स पे, जहां हम अलग अलग पॉइंट को कवर करेंगे इस कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड के बारे में। चलिए चलते हैं। आज हम बात करेंगे, आज हमेशा की तरह मेरे पास 4 पॉइंट है। पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमेशा पहला जो होता है वो होता है कि कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड या कोई भी मेथड होता है उसका काम क्या होता है, उसकी बेसिकली हमारे रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड में उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, या वो हमारे काम आता है। ये सब हम इसमें पहले पॉइंट पे कवर करेंगे। दूसरा में हम बात करेंगे कि हमारे जो हमारा मेथड है, जो हमारा कंपोनेंट अनमाउंट मेथड है, उसका क्या पर्पज है, हम एक्चुअली उसके क्या क्या नेसेसिटी है, कहाँ कहाँ हम उसे यूज कर सकते हैं, या और भी तरह से वो किस पर्पज के लिए हम अपने रिएक्ट लाइफ साइकिल में इस कंपोनेंट मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे कि हम कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड के क्या सिंटेक्स है, वो क्या क्या पैरामीटर लेता है, और क्या कि कैसे कहाँ वो रेंडर से पहले असाइन होता है या बाद में होता है, इसकी कब की हम सिंटेक्स में बात करेंगे। और थर्ड हमेशा की तरह कोडिंग एग्जांपल, ताकि ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा और इसमें आपको कंपोनेंट अनमाउंट मेथड का यूज भी करके दिखाऊंगा। तो हम चलिए चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है कंपोनेंट अनमाउंट मेथड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये जो मेथड है जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड, ये कहाँ प्लेसमेंट इसकी होती है हमारी पूरे रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड में। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फिंगर पॉइंट आउट हो रही है आपकी स्क्रीन के नीचे, और वो आपको बता रही है कि ये हमारा मेथड कब कॉल होता है या कब। एक्चुअली ये हमारा मेथड हमारे अनमाउंटिंग फेज में के एंड में कॉल होता है। ठीक है, इससे पहले भी आपको ये बताया कि आपको पता है कि रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड में हमेशा 3 तरह के फेज होते हैं, एक माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। ठीक है, तो अनमाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जब आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होना होता है, या आप जब कोई डिलीट कर देते हो किसी डेटा को, तो एक तरह से वो अनमाउंट होता है, एक तरफ वो क्लीन अप होता है या हमारे डोम से डिलीट हो जाता है। तो वहाँ ये हमारा कंपोनेंट अनमाउंट मेथड कॉल होता है, और ये हमेशा रेंडर मेथड के बाद कॉल होता है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे रेंडर मेथड यहाँ है और यहाँ कंपोनेंट अनमाउंट बाद में तब कॉल हो रहे हैं, और लेकिन ये भी रेंडर मेथड भी अनमाउंटिंग में रेंडर मेथड के बाद कॉल होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जब हमें कंपोनेंट डिस्ट्रॉय करना होता है, जब हमें कंपोनेंट डिस्ट्रॉय करना होता है तब हम इस कंपोनेंट अनमाउंट मेथड के बारे में बात करते हैं, या हम इसे यूज करते हैं ताकि हमारा जो कंपोनेंट है वो डिस्ट्रॉय करें। तो हम चलते हैं आगे पहले वाले पॉइंट की तरफ। तो हमारा क्या है कि हमारा जो कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड है वो दरअसल बेसिकली क्या उसका बेसिक प्रिंसिपल है, या क्या वो काम करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से का लाइफ साइकिल मेथड है जो कि हमेशा क्लास कंपोनेंट में यूज होता है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो ये जिन सब मेथड की बात हम अपनी प्रीवियस वीडियो में करिए, सब मेथड हमारे क्लास कंपोनेंट में यूज होता है, ये फंक्शनल कंपोनेंट में यूज नहीं होते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट में कुछ ही मेथड यूज होता है, वो भी विद द हेल्प ऑफ हुक्स हम यूज करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में। लेकिन क्लास कंपोनेंट में सब मेथड यूज होते हैं, क्योंकि क्लास कंपोनेंट ये पुराने वर्जन में हमेशा क्लास कंपोनेंट हम यूज करते हैं रिएक्ट जेएस में, लेकिन जब से अपडेटेड हुआ है तब से हम इसमें फंक्शनल कंपोनेंट हमने यूज करने लगे। और साथ साथ जब से हुक इंट्रोड्यूस हुआ है रिएक्ट में, तो हमने कुछ मेथड उसके हुक के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट में। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कंपोनेंट विल अनमाउंट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि एक तरह का लाइफ साइकिल मेथड है जो कि हमेशा क्लास कंपोनेंट में यूज होता है, और ये तब यूज होता है जब हमारा कंपोनेंट या तो डिस्ट्रॉय होने वाला था या रिमूव होने वाला था, जस्ट इससे पहले ही, मतलब जब तक वो ये मेथड जब कॉल होता है जब हमारा डिस्ट्रॉय होने वाला था, मतलब जैसे आपका अलर्ट हुआ उसके बाद आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मेथड क्या करता है,
तो जब हमारा कंपोनेंट रिमूव होने वाला होता है डोम में, बेसिकली हर चीज डोम में होती है, तो आपको डोम में जब आपने डोम में माउंट किया, माउंट मतलब जब आपका जो कंपोनेंट है वो डोम में इंसर्ट हुआ तो अपडेटिंग भी हुआ, तो जब रिमूव होगा तो वो डोम से ही रिमूव होगा ना। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे कि जब हमारा कंपोनेंट रिमूव होता है डोम में, तो टिपिकली हम वहाँ यूज करते हैं ये सब, क्योंकि जैसे ही हमारा कंपोनेंट रिमूव होने वाला है वैसे ही हम इस मेथड को कॉल करते हैं। ये हमें मेथड बताता है कि आपका कंपोनेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया या कि रिमूव हो गया डोम में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे देखते हैं। तो हमारे पास दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है कि हमारे पास पर्पस क्या है। हमारे पास बेसिकली यूज का होता है, हम क्यों यूज करते हैं कंपैरेटिव अनबाउंड मेथड को बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पर्पस ऑफ कंपैरेटिव अनबाउंड मेथड। तो हम अपने आ गए सेकंड पॉइंट की तरफ, और हम यहाँ बात करेंगे कि हमारा जो कंपैरेटिव अनबाउंड मेथड जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारा बेसिकली क्या काम करता है। मैंने आपको बता दिया कि कंपैरेटिव अनबाउंड मेथड कब कॉल होता है, उसका बेसिकली क्या मतलब जो मीनिंग हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ वो रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड में प्लेस होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे पर्पस। हर चीज के लिए एक पर्पस होता है, तो इसके लिए ये जो मेथड है हमारे रिएक्ट लाइफ साइकिल में, इसका भी पर्पस है। हमारे रिएक्ट लाइफ साइकिल में जितने मेथड है उनका सबका अपना एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम कब यूज कर सकते हैं, उनका एक कुछ खास पर्पस है। ठीक उसी की तरह से हमने यहाँ हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो कि है कंपैरेटिव अनबाउंड मेथड, तो इसका भी एक पर्पस है। ठीक है, तो इसका जो मेनली आपको यहाँ कुछ पॉइंट दिखेंगे, जो हमने रेड में मैंने कुछ पॉइंट कवर किए हैं। इससे बेसिकली प्राइमरी पर्पस क्या है कि वो क्या करता है, क्लीन अप करता है, या अगर कोई सब्सक्राइब करते हैं या कोई रिसोर्स आपकी लिंक है या आपकी यूज होती है, तो उस रिसोर्स को फ्री अप करता है जब आपके कंपोनेंट आपका जस्ट डिस्ट्रॉय होने वाला था। क्योंकि जब कंपोनेंट को उस चीज की जरूरत नहीं है, लाइक मेमोरी, लाइक कुछ ऐसी डिटेल्स, तो हम क्या करते हैं, हम उसके डेटा को क्लीन अप करते हैं। तो ये उस टाइम, क्योंकि जब हम क्लीन अप कर दें तो हम आराम से उस कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि उसे डेटा नहीं चाहिए होता। तो इस तरह से हम कंपैरेटिव अनबाउंड मेथड को कॉल करते हैं। तो यहाँ वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कंपैरेटिव अनबाउंड मेथड को क्लीन अप करने में, टास्क में या मेमोरी को फ्री करने में हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट कवर किए हैं या कुछ पर्पस मैंने यहाँ मेथड में लिए हैं। हालांकि इसके अलग भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही मैंने लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा पहला पॉइंट है क्लीन अप ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि नाम से वो है कि क्लीन अप ऑफ रिसोर्सेज है कि फ्री ऑफ मेमोरी, या कोई भी मेमोरी जो कि उस कंपोनेंट यूज हो रही थी तो फ्री करती है। जो भी एलोकेट हुई होगी आपके कंपोनेंट मेथड को, वो आपके कंपोनेंट में जो कंपोनेंट यूज कर रहा होगा तो फ्री हो। क्योंकि आपको कंपोनेंट को डिलीट करना है, तो आपको अब जब कोई मेमोरी उसे एलोकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमें उस मेमोरी को फ्री करना होता है। तो इसलिए क्लीन अप रिसोर्स या नेटवर्क रिसोर्स या बहुत सारे डेटाबेस कनेक्शन या क्लियर टाइम आउट, ये सब जो स्मॉल टास्क होते हैं, इसे हम क्लीन अप करते हैं इसके कंपैरेटिव अनबाउंड मेथड की हेल्प से। ठीक है, सेकंड क्या है, मेमोरी लीक। प्रिवेंट करता है मेमोरी लीक। वो कैसे करता है प्रिवेंट, कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्या करता है, क्लीन अप करता है। ठीक है, आपका क्लीन अप करता है क्या, जो आपकी क्लीन अप टास्क है, जैसे कि आपका मेमोरी जो आपने एलोकेट किया उस कंपोनेंट को, जब आप कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उस मेमोरी की, उस कंपोनेंट को कोई जरूरत नहीं होगी। तो उस मेमोरी को किसी और को अलॉट करने के लिए हमें उस मेमोरी को फ्री करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस मेमोरी को फ्री करने के लिए हम क्लीन अप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो कि हम कंपैरेटिव अनबाउंड मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम जो भी नो लॉन्गर क्या होता है, कई बार लीड टू मेमोरी लीक हो जाता है। ठीक है, अनयूज रिसोर्स एक्यूमुलेट होता है वो टाइम। तो उससे क्या होता है, जब मेमोरी हमारी वो हो जाती है, मतलब किसी ऐसे कंपोनेंट को अलॉट है जो कि कंपोनेंट हमारा यूज केस नहीं है, तो हमारी मेमोरी लीक हो जाती है, मतलब अनयूज रिसोर्स एक्यूमुलेट होता है। मतलब वो क्या होता है, वो मेमोरी हमारी स्टक हो जाती है, क्योंकि वो हम ना तो यूज कर सकता ना हम उसे फ्री कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस डिग्रेड आता है, यानी या तो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इशू आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेमोरी प्रिवेंट लीक कर सकते हैं। फिर थर्ड में हम बात करेंगे मेंटेन। थर्ड में भी हमारा थर्ड पॉइंट मेरा जो पर्पस है वो है एप्लीकेशन स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। ठीक है, जब तक जैसे कि आप प्रॉपर क्लीन अप इंश्योर करेंगे एप्लीकेशन, ताकि जब आप अगर आप क्लीन अप कर देंगे फ्री मेमोरी, तो क्या आपकी एप्लीकेशन जो भी स्टेबल काम करेगी और एफिशिएंट ओवर टाइम काम करेगी। अगर आप कंपोनेंट को क्लीन अप नहीं करेंगे, जो कि आप पुरानी आपने डिपेंडेंसी जो यूज कर रहा हो, तो उससे क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे
इफेक्ट पड़ेगा एप्लीकेशन की, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस आपकी डिग्रेड हो जाएगी उस एप्लीकेशन पे, जिस एप्लीकेशन पे आपने ये सब चीजें क्लीन अप नहीं करेगी हो सकती है, या आपने उस कंपोनेंट में यूज करा है लेकिन आपने उसकी जो मेमोरी वो यूज कर रहा है कंपोनेंट, आपने उसे फ्री नहीं करा है, उसकी वजह से मेमोरी इशू राइज हो सकता है या उसकी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पे इशू पड़ सकता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इंटरफेस विद एक्सटर्नल सिस्टम। जैसे कि बात कर रहे हैं इंटरफेस विद एक्सटर्नल सिस्टम में, हम एक्सटर्नल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल सिस्टम जैसे आपका डेटाबेस हो गया, या आपका कोई एपीआई कॉल्स हो गई, या आपको कोई इवेंट सिस्टम हो गया जो कि आपको ट्रिगर करना कीजिए एक आपके एक्शन पे। तो ये आपकी जो कंपोनेंट इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल सिस्टम से, मे भी आपके पास जो कंपोनेंट है वो कहीं एपीआई कॉल हिट कर रहा होगा, या डेटाबेस से कोई वैल्यू रिट्राइव कर रहा होगा, या कहीं कोई सब्सक्रिप्शन ऐड कर रखा होगा उसके ऊपर। तो ये क्या करता है, ये हुक प्रोवाइड करता है एक तरह के कंपनी अमाउंट प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंट हुक, कि ये इंश्योर करता है कि वो जो आपका जो भी कंपोनेंट डिलीट होने वाला है उसमें कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम का कोई कनेक्शन स्टेब्लिश ना रह जाए, या उसे फ्री करना है। मेन काम ये है ताकि जब वो कंपोनेंट डिलीट हो तो आपकी कोई भी रिसोर्स आपकी स्टक ना हो जाए। तो इसलिए क्या करता है, पहले से कंपोनेंट अगर ऐसी कोई रिसोर्स एक्सटर्नल सिस्टम यूज कर रहा है, सच एज जैसे डेटाबेस यूज कर रहा है, एपीआई सिस्टम यूज कर रहा है, तो वो क्या करता है कंपोनेंट पर थोड़ा ये सबको चीजों को क्लियर करता है बिफोर कंपोनेंट को डिलीट करने से पहले। ठीक है। तो इस तरह से आप ये बात कर सकते हैं। और थर्ड हम बात करेंगे कि फिनटेक्स क्या होता है। अभी तक हमने ये बात करी है कि कंपोनेंट अनमाउंट मेथड क्या होता है, यहाँ हमने अभी इसमें बात करी है कि पर्पस क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि फिनटेक्स कैसे हम लिख सकते हैं या कैसे हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि फिनटेक्स जब हम बात करेंगे तो मैं आपको आपके आखिरी के 4 पॉइंट में मैं आपको कोडिंग सेशन भी करके दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि हम फिनटेक्स कैसे यूज कर सकते हैं कंपोनेंट अनमाउंट मेथड के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, syntax of component will unmount method। तो हम आ गए अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, सिंटेक्स फॉर कंपोनेंट अनमाउंट मेथड। ठीक है। जैसा कि आप इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कंपोनेंट अनमाउंट मेथड की क्या क्या सिंटेक्स होता है और कैसे कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट हम बात करेंगे। और ये मैंने आपको पहले बताया कि कंपोनेंट अनमाउंट मेथड हमारा इसमें यूज होता है। ठीक है। कंपोनेंट अनमाउंट मेथड हमारा क्लास कंपोनेंट में यूज होता है। ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे यूज होता है वो मैं आगे आने वाली वीडियोज में अपनी बताऊंगा। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंटैक्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका जो सिंटैक्स वो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह, जैसे कि आपने क्लास कंपोनेंट की यहाँ मैंने एक आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास माई कंपोनेंट और मैंने एक्सटेंड किया है कंपोनेंट की पेरेंट क्लास को, और मैंने यहाँ कंपोनेंट अनमाउंट मेथड है और यहाँ मैंने लॉक किया हुआ कंपोनेंट इज अबाउट टू बी अनमाउंटेड। मतलब इसका मतलब है कंपोनेंट इज अबाउट टू बी माउंटेड का मतलब यह है कि कंपोनेंट के डिलीट होने से या फ्री डोम से डिलीट होने के जस्ट पहले पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो इसमें आएगा, चाहे वो डेटाबेस से कनेक्ट रिलेशन, चाहे वो क्लीनअप से मेमोरी क्लीनअप हो, सब आपके इस फंक्शन के इंसाइड में है। उसके बाद आपका कंपोनेंट डिलीट होता है। ठीक है। आपको यहाँ देख लीजिए कि यहाँ मैंने ये भी लिखा है कि क्लीन अप टास्क और एक्शन बिफोर अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग मतलब डिस्ट्रॉइंग, या आपने अपने कंपोनेंट को डोम से डिलीट कर दिया, यानी जो एक्शन उस कंपोनेंट से रिलेटेड आपको उन सबको फ्री करना होगा, उसके बाद आपका कंपोनेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है। ये हमेशा की तरह क्लास में आपको क्लास कंपोनेंट, तो इस तरह से रेंडर में रिटर्न स्टेटमेंट है, यहाँ आपका जो कंपोनेंट का यूआई होगा वो आएगा, और हमेशा ये माई कंपोनेंट मैंने एक्सटर्नल डिफॉल्ट करता। इसमें सिंटैक्स में इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको इस एग्जांपल को मैं एक अपनी कोडिंग सेक्शन में भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेशन में जाने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट जो मैं कवर करना भूल गया था, मैं यहाँ आपको कुछ यूज केस के बारे में बताऊंगा जो कि हम कंपोनेंट अनमाउंट मेथड में यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम अपने कोडिंग सेक्शन पे चलेंगे। ठीक है। तो यूज केस आपके हैं, तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास पहले यूज केस है रिमूविंग इवेंट लिसनर। मैंने यहाँ 4 यूज केस लिए हैं ताकि आपको अच्छे से, नीचे मैंने कोडिंग एग्जांपल भी दिया है ताकि आपको एक अच्छे से ओवरव्यू मिल जाए कि हम कंपोनेंट अनमाउंट मेथड को क्या किस किस यूज केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिमूविंग इवेंट लिसनर है, रिमूविंग इवेंट लिसनर है, आपका कोई इवेंट लिसनर है जो कि आपने उस कंपोनेंट में बाइंड किया हुआ, तो आपको उस कंपोनेंट में अनमाउंट कर सकते हैं या आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। बाद में हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, रिमूविंग इवेंट लिखने के बाद उसके बाद मेरा जो यूज केस है वो है क्लियरिंग टाइम इंटरवल टाइम आउट। अगर आपने उस कंपोनेंट पे कोई
टाइम आउट सेट टाइम इंटरवल लगाया हुआ है, कोई फंक्शन के यूज कर रखी है, उस कंपोनेंट को सेटअप किया हुआ है, तो उस सबको फ्री करने के लिए हम कंपेरेबल अनमाउंट मेथड को यूज कर सकते हैं, ताकि कोई मेमोरी लीक या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इस कंपोनेंट को डिलीट करने के बाद अराइज ना हो एप्लीकेशन में। ठीक है। थर्ड यूज केस इसका आपका ये आएगा कि क्लीनअप सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्सक्रिप्शन या एक्सटर्नल सिस्टम क्या होता है, जो कि डेटाबेस या रिडक्स या ग्राफक्यूएल, जो आपका डेटा जिसमें आपका डेटा चेंज होता है रैंडमली, स्टैटिकली चेंज होता है, उस कंपोनेंट रिलेटेड, तो हम उस कंपोनेंट को डिलीट करने से पहले ये सब हम अपने एक्सटर्नल सिस्टम को क्लियर कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड से। सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा, मेमोरी फ्री हो जाएगी, उसके बाद अपना ये कंपोनेंट को डिलीट करें। तो इस तरह से आपका यूज केस है। और एक और यूज केस है रिलीजिंग रिसोर्सेज में भी वही है कि जब आपका कंपोनेंट डिलीट होगा, अगर आपका कोई डेटाबेस कनेक्शन आ रहा है, तो आप उस डेटाबेस कनेक्शन को फ्री कर सकते हैं, या उसे मेमोरी एलोकेट कर रखा है जो रिसोर्स, वो फ्री हो जाएगी, या कोई कैशे मेमोरी है या कोई फाइल हैंडल्स है, तो आपको फ्री करनी पड़ेगी। उसके बाद फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट अनमाउंट मेथड को कॉल करेंगे, और वो सब मेमोरी को फ्री करके उसके बाद वो कंपोनेंट को डिलीट मार देगा। तो इस तरह से ये कुछ यूज केस थे जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, हालांकि ये मैंने पॉइंट में मेंशन नहीं किए थे। तो आई होप आपको ये यूज केस अच्छे लगेंगे। तो अब हमारा जो है कोडिंग सेक्शन टाइम है, तो चलिए चलते हैं अपने कोडिंग सेक्शन के टाइम की तरफ। तो अब हम आ गए अपने वीडियो के आखिरी सेक्शन में, कोडिंग टाइम में या कोडिंग सेशन में। ठीक है। और इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट कवर किए हैं, जैसे कि कंपेरेटिव अनमाउंट कैसे काम करता है, क्या उसका पर्पस होता है, और मैंने कुछ सिंटेक्स आपको बताया, और मैंने एक और पॉइंट में यूज केस भी आपको बताया कि कंपेरेटिव अनमाउंट मेथड के यूज केस कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने कुछ ही यूज केस आपको लिए, आपको और भी इसमें यूज केस आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस कोडिंग और इसके बाद अब मैं इस वीडियो में लास्ट वीडियो के इस सेक्शन में आपको बताने वाला हूँ कि कंपेरेटिव अनवांट मेथड हम कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कोडिंग प्लेग्राउंड में, विजुअल स्टूडियो में, और वहां मैं आपको ये सब कोडिंग करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा कंपेरेटिव अनवांट मेथड रियल टाइम एप्लीकेशन में कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए आज अपनी कोडिंग बैकग्राउंड में, कोडिंग सेशन में। तो चलिए आज हम बात कर रहे थे कंपेरेटिव अनमाउंट के बारे में। आज मैं आपको इस बारे में एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। ये मेरा एक कोड है बना हुआ, ठीक है, और मैं आपको दो कंपोनेंट बना के दिखाऊंगा और उसे यूज करके दिखाएंगे। ठीक है। तो पहले हम एक अपना कंपोनेंट बना लेते हैं मैसेज नाम से। ठीक है। मैं उसमें आपको टॉगल मैसेज करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले तो अपना एक क्लास मैसेज बनाते हैं, एक्सटेंड करते हैं कंपोनेंट में। ठीक है। कंपोनेंट हमने एक्सटेंड किया, और मैंने यहाँ एक, आपको पता है जैसे कि यहाँ रेंडर मेथड होता है, और रेंडर के मेथड के अंदर आपको एक रिटर्न मेथड होता है जो शो करता है आपका यूआई पे जो शो आप करना चाहते हो। ठीक है। मैं दी चीज़ मैसेज कंपोनेंट लिख लेता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए ये हमारा मैसेज कंपोनेंट है। और इसके ऊपर मैं दे देता हूँ एक कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड, और मैं इसे लॉक करता हूँ। दिस इज अ कंपोनेंट अनमाउंट, लिखता हूँ मैं मैसेज कंपोनेंट अनमाउंट। ठीक है। हम अपने एग्जांपल में मैसेज को बटन के क्लिक पे टॉगल करेंगे, शो और हाइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं अपने इस मॉड्यूल को अपनी एप्लीकेशन में यूज कर पाऊँ। सेव करेंगे और चलते हैं मैसेज में, और यहाँ कॉल करते हैं हमने मैसेज वाला कंपोनेंट को। तो चलिए देखते हैं यूआई पे कैसा आएगा। ठीक है। ये हमारा आ गया मैसेज कंपोनेंट। अब हमें इसके लिए एक बटन बनाना है, जिसके हेल्प से हम एक शो और हाइड बनाएंगे। ठीक है। मैं एक बटन बना देता हूँ, और इसके अभी क्लिक में लिख लेता हूँ। बाद में हम इस वैल्यू को डायनामिक कर देंगे कंडीशन के बेस पे।
तो ऑन क्लिक पे मैं करता हूँ तो दिस डॉट टॉगल मैसेज मेरा ये मेथड का नाम होगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ इसके अंदर कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम स्टेट भी लेंगे तो स्टेट में चेंज होंगे, मैसेज का स्टेट चेंज होंगी, तो इसलिए हमें कंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा एक, और इसके अंदर हम सुपर कॉल करेंगे। प्रॉप्स लिए, प्रॉप्स, और इसमें भी हमने प्रॉप्स लिया, और मैं इसमें सेट करूंगा स्टेट, और हम करेंगे शो मैसेज। बाय डिफॉल्ट मैं इसे फॉल्स करूंगा। ठीक है, अभी मैं इस बटन के अंदर मैं कंडीशन पास ऑन कर देता हूं। हम चेक करेंगे अगर दिस डॉट स्टेट डॉट शो मैसेज है तो वो क्या करेगा, हाइड मैसेज, हाइड मैसेज। एल्स, मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ यहाँ, एल्स क्या करेंगे, शो मैसेज कर देंगे। ठीक है, अभी ये हमें फॉल्स देखेगा तो ये भी हाइड शो मैसेज है, क्योंकि मैसेज अभी शो हो रहा है कंडीशन के बेस पे। तो हम इस कंपोनेंट को भी हम कंडीशन में देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट शो मैसेज, एंड जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये आपको मैसेज का कंपोनेंट शो होगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो आप शो नहीं हो रहा। ठीक है, अभी हमारा बटन कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने कोई कंडीशन पास ऑन नहीं करी। तो चलिए चलते हैं, अभी हमें इसे टॉगल मैसेज का एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम स्टेट को सेट करेंगे। तो दिस डॉट सेट स्टेट करेंगे, और इसमें मैं क्या करूंगा, प्रीवियस स्टेट को लूंगा और साथ में उसे फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा, ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा। वो कैसे करेंगे दिखाता हूँ। देखिए, प्रीवियस स्टेट में लूंगा, और मैंने यहाँ इसमें एक वो लिया है, और दिस डॉट शो मैसेज, नहीं शो मैसेज लेंगे, और इसमें हम नॉट प्रीवियस स्टेट ले लेंगे, डॉट शो मैसेज, जो भी शो मैसेज की प्रीवियस स्टेट होगी उसके अगेंस्ट में होगा। ठीक है, तो ये हमने सेव कर दिया। अभी हमें एक चीज है, हमें अपने बटन को बाइंड करना है, तो दिस डॉट टॉगल मैसेज इज इक्वल टू दिस डॉट टॉगल मैसेज डॉट बाइंड, ताकि हमारी बाइंड हो जाए दिस करंट ऑब्जेक्ट को जो कॉल हो रहा है। ठीक है, अब ये हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, ये हमने टॉगल मैसेज बाइंड कर दिया, टॉगल मैसेज ये मेरा है शो और हाइड, और यहाँ मैंने बटन बना दिया और कंडीशन पास ऑन कर दी। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये कैसे हमारा ये काम करेगा। तो प्रीवियस स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, प्रीवियस स्टेट इज नॉट डिफाइंड, प्रीवियस स्टेट ये नॉट डिफाइंड शो हो रहा है, इशू है प्रीवियस स्टेट नॉट डिफाइंड, ये मैंने थोड़ा सही गलत कर दिया था। ठीक है, अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका मैसेज शो हुआ, और हमने क्या किया, मैसेज वाले कंपोनेंट पे हमने माउंट का मैसेज भी हमें लेना है। ठीक है, तो जैसे हाइड होगा तो कॉल नहीं होगा, हाइड होता है तो वो कंपोनेंट अनमाउंट हो जाता है। ठीक है, शो मैसेज में कुछ नहीं होगा, और हाइड पे अनमाउंट हो गया। देखिए आपका मैसेज कंपोनेंट जो अनमाउंट है वो आपने यहाँ लिखा हुआ है मैसेज वाले फील्ड में, ये अनमाउंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट काम करता है, शो करेंगे और हाइड करेंगे। ये जो टॉगल फंक्शनैलिटी है, तो इस तरह से आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट काम करता है रिएक्ट जेएस लाइफ साइकिल मेथड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।